गुड मॉर्निंग साथियों। सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में नमन और माँ सरस्वती से आशीर्वाद मांगते हैं कि वो हमें सद्बुद्धि प्रदान करे और अपने कर्म को करने की पूर्ण तत्परता हमारे अंदर उत्पन्न करे। इसी अच्छे विचारों के साथ आज हम इतिहास का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, सिक्के। देखो, हमारा अभी जो टॉपिक चल रहा था वो पुरातत्व लेख चल रहा था, मतलब राजस्थान के इतिहास को जानने के अंदर कौन कौन सी चीज़ें सहायक हैं। उसके अंदर अभिलेख हम पढ़ चुके हैं, प्रशस्ति हम राजस्थान की जो भी थी पढ़ चुके हैं। कल वाले वीडियो के अंदर मैंने प्रशस्तियों के कुछ क्वेश्चन भी पूछे थे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब पूछे जा चुके थे। वो सब मैंने एक बार पुनः रिवाइज किए और वो प्रश्न आप सबको याद होने चाहिए और उस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप उनके आंसर भी डालें। आज इतिहास के इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे सिक्के। सिक्के जो इम्पोर्टेंट हैं बहुत ही। सिक्कों के बारे में पहली तो बात करेंगे कि ये जानकारी क्या देते हैं, किस प्रकार की जानकारी प्रदान करते हैं। ये जानकारी प्रदान करते हैं भौगोलिक मतलब जैसे अशोक हुआ था शासक, अशोक ने सिक्के चलाए थे तो मध्य भारत के अंदर अशोक का शासन रहा था, मौर्य वंश रहा था। कितने कितने क्षेत्र के अंदर जहाँ तक ये सिक्के अशोक के मिलते हैं, मतलब वहाँ तक अशोक का शासन रहा था। दूसरी बात करेंगे भौगोलिक के साथ साथ उस राज्य की सीमा, उस राज्य की राजनीतिक जानकारी भी मिलती है, मतलब किस स्थान पर किस समय कौन सा शासक रहा था, जिस शासक के। और इसके साथ ही आर्थिक का मतलब ज़्यादातर सोने के सिक्के मिले हैं जिस वंश के, उसका आर्थिक युग क्या था, अच्छा था। जैसे भारत में सर्वप्रथम गुप्त काल के अंदर सोने के सिक्के चले थे और गुप्त काल के अंदर सोने के सिक्के चले थे, गुप्तों ने चलाए थे। हम भारतीयों की बात करें तब तो, और गुप्त काल ही भारत का स्वर्णकाल कहलाता है। मतलब जो भी सिक्के हैं वो इतिहास में पढ़ने के लिए या इतिहास को पढ़ने के लिए इतिहास की जानकारी देते हैं हमें, उस समय की भौगोलिक सीमा की, राजनीतिक और आर्थिक तथा सामाजिक भी जानकारी देते हैं। सामाजिक की बात करें, सामाजिक के साथ साथ धार्मिक की बात करें, जैसे किसी क्षेत्र के अंदर सिक्के मिले हैं, अजयपाल अजमेर का शासक था अजयपाल, उसके सिक्के मिले तो उसमें एक साइड में क्या था, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा थी और दूसरी साइड में श्री अजय देव लिखा हुआ खुद का नाम व फोटो अंकित था। तो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक सीमा तथा भौगोलिक जानकारी प्रदान करते हैं। उसके बाद में बात करें हम भारत में सिक्के, और भारत में सिक्के में बात करेंगे पहले सोने के सिक्के। सोने के सिक्के भारत के अंदर सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे कुषाण वंश ने, और कुषाण वंश का एक शासक था कदफिसिस। याद रखना भी, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाण वंश में चले थे। जो विदेशी थे भारत के अंदर भारतीयों ने चलाए थे वो कौन थे, गुप्त थे। दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के कुषाण वंश के कदफिसिस ने चलाए थे, लेकिन ये विदेशी था, इसलिए विदेशियों ने, अगर सर्वप्रथम भारतीयों द्वारा पूछ ले तो वो गुप्त वंश के शासकों के द्वारा चलाए थे। गुप्त वंश ही भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल भी कहलाता है। अब हम बात करें राजस्थान में सोने के सिक्के मेवाड़ क्षेत्र में चलाए थे और मेवाड़ का शासक था बप्पा रावल। और इस पर प्रश्न भी पूछा जा चुका है। बप्पा रावल का एक सोने का सिक्का कहाँ से मिला है, अजमेर से मिला है, याद रखना भी। उस सोने के सिक्के के ऊपर एक तरफ तो बप्पा रावल की दंडवत प्रतिमा है। किस प्रकार की दंडवत प्रतिमा, जैसे दंडवत करते हुए प्रतिमा बनी हुई है, और दूसरी साइड में एक तरफ उसके अंदर बना हुआ है अपना एकलिंग जी का चित्र या एकलिंग जी की प्रतिमा, जिसके आशीर्वाद से या एकलिंग जी के कारण ही बप्पा रावल मेवाड़ के शासक बने थे उनकी। और गायों के ग्वाले थे बप्पा रावल पहले, तो एक में गाय तथा उसके साथ क्या मिला है, बछड़ा मिला है। याद रखना, अगर ऐसा किसी का भी सिक्का है तो वो किसका है, बप्पा रावल का है। राजस्थान में सर्वप्रथम सोने के सिक्के बप्पा रावल ने कहाँ पर, मेवाड़ में चलाए थे, और बप्पा रावल का ये सिक्का कहाँ से मिलता है, अजमेर से मिलता है। ये तो सोने के सिक्के की बात हो गई। सिक्कों से किस प्रकार की जानकारी मिलती है ये बात हो गई। अब हम सिक्कों के बाद में राजस्थान के अंदर देखते हैं कि कहाँ कहाँ से किस किस प्रकार के सिक्के मिलते हैं। प्रश्न तो देखो, एक तो यहाँ से पूछा जाता है और एक मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना बनी रहती है। लेकिन इसके बाद, इसके अलावा भी
हम राजस्थान की थोड़ी थोड़ी जानकारी और भी देखेंगे। अब देखते हैं हम कि राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम सिक्के और सर्वप्रथम जो सिक्के मिले थे वो कहलाती थी आहत मुद्राएं। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि सबसे पहले राजस्थान में जो सिक्के मिले थे वो क्या कहलाते थे, आहत मुद्राएं कहलाती थी। ये आहत मुद्राएं को पंचमारक भी कहा जाता था और पंचमारक के अलावा ये जिस धातु के बने होते थे वो कौन सी थी, चांदी की बनी होती थी। ये राजस्थान में सर्वप्रथम 6ठी शताब्दी की मिली है, 6ठी शताब्दी की मिली है या 600 ईसा पूर्व की मिली है। और ये 600 ईसा पूर्व की जिस क्षेत्र में मिली है वो मिली है अपने रेड के अंदर, और ये रेड निवाई तहसील टोंक के अंदर पड़ती है। और यहाँ से 1375 के लगभग चांदी की सिक्के मिले हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, आहत मुद्राएं। यही पूछा गया प्रश्न है कि सर्वप्रथम जो सिक्का मिला था वो किस प्रकार के सिक्के कहलाते थे, आहत मुद्राएं कहलाती थी। फिर पूछते हैं दूसरा नाम इनको पंचमारक भी कहते हैं, चांदी की है, कहाँ से मिली है, रेड से मिली है, कितनी संख्या 1375 और 600 ईसा पूर्व की ये मिली हैं। इन आहत मुद्राएं मूल रूप से रेड के अलावा अपनी एक नगरी स्थान नगरी, उस नगरी से भी मिला है। और ये नगरी कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। देखो नगरी के अंदर, इस नगरी का नाम पहले मध्यमिका था और ये अपने एक जनपद हुआ करता था सीवी जनपद, उस सीवी जनपद की राजधानी थी। बाद में इस मध्यमिका का नाम बदल के क्या कर दिया, नगरी। यहाँ से जो चांदी का सिक्का मिला है उसके ऊपर जो नाम अंकित है वो कौन सा है, मध्यमिका है। इसलिए पता लगाया जाता है कि यहाँ पर भी क्या मिले हैं, चांदी के सिक्के मिले हैं। सबसे पहले जो मुद्राएं कहलाती थी वो क्या कहलाती थी, आहत मुद्राएं कहलाती है। इसके अलावा बात करें हम 9वीं सदी और 9वीं सदी की बात करें तो उस समय यहाँ पे शासन था गुज्जर प्रतिहार, और गुज्जर प्रतिहार वंश के जो सिक्के हैं, देखो ये था कहाँ पे गुज्जर प्रतिहार, ये जोधपुर के आसपास था, यानी कि मारवाड़ क्षेत्र में था। लेकिन इसके हम सिक्कों की बात करेंगे तो इनके सिक्के कहाँ से मिले हैं, इनके सिक्के एक तो मिले हैं अजमेर से गुज्जर प्रतिहार वंश के। इसके अलावा जो भीनमाल पड़ता है जालोर, उस भीनमाल जालोर से गुज्जर वंश के क्या मिले हैं, सिक्के मिले हैं। इसके अलावा अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी के अंदर की थी अजय राज ने की थी। 1113 के अंदर कौन से शहर की स्थापना, अजमेर को बसाया था। इस अजय राज के भी सिक्के मिलते हैं भाई, और इसके प्रश्नों पर, इनके सिक्कों पर प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अजय राज का जो सिक्का मिला ना उसमें एक साइड में तो श्री लक्ष्मी की प्रतिमा है, किसकी प्रतिमा है, श्री लक्ष्मी की, और दूसरे साइड में खुद का नाम लिखा हुआ है श्री अजय देव, खुद का क्या नाम लिखा हुआ है, श्री अजय देव। और इनको किसके सिक्के माने गए हैं, अजय राज के सिक्के माने गए हैं। अब हमने देख लिए गुज्जर प्रतिहार वंश के, देख लिए कहाँ से, अजमेर से मिले हैं, भीनमाल जालोर से मिले हैं। अजय राज का सिक्का 1113 ईस्वी का जो कहाँ से मिला है, अजमेर से मिला है, जिसके एक साइड में क्या श्री लक्ष्मी और दूसरी साइड में क्या लिखा हुआ था, श्री अजय देव लिखा हुआ था। राजस्थान के अंदर 19 रियासत थी और 19 रियासतों में से लगभग के अंदर उस समय सिक्के चलते थे। वो उन रियासतों के अंदर वो सिक्के किस नाम से जाने जाते थे, उनका प्रश्न पूछा जाता है भाई। और यही है इम्पोर्टेंट कि कौन से जिले में, देखो कई बार प्रश्न पूछ लिया, चांदोड़ी क्या है, गद्दिया फदिया क्या है, हाली क्या है, ये क्या है, राजस्थान में चलने वाले सिक्कों के प्रकार हैं। और प्रश्न अगला यहीं से पूछेगा। मूल रूप से या तो प्रश्न इसका ये पूछा गया है कि सबसे पहले जो मुद्राएं मिली हैं वो किस प्रकार की मुद्राएं थी, या ये पूछ लिया जाता है गद्दिया फदिया क्या है, चांदोड़ी क्या है, बीकानेर रियासत में कौन सा सिक्का चलता था, जयपुर रियासत में कौन सा सिक्का चलता था, बूंदी में कौन सा, झालावाड़ में कौन सा, कोटा में कौन सा, अलवर में कौन सा, धौलपुर में कौन सा, मारवाड़ में कौन सा, जैसलमेर में कौन सा, डूंगरपुर में कौन सा, और बांसवाड़ा में किस किस प्रकार के सिक्के चलते थे। तो मूल से तो हम ये सिक्के पढ़ेंगे। ये देखो भाई राजस्थान मान के चलते हैं इसको, और राजस्थान में यहां पर मानते हैं हम अलवर। तो एक नंबर अलवर में देखेंगे हम जो सिक्का चलता था उसका नाम था रावशाही। अलवर के बाद में हम आएंगे जयपुर, और जयपुर में यहाँ पे पड़ती है एक रियासत शाहपुरा, भीलवाड़ा में भी है और एक जयपुर में भी है शाहपुरा। इस शाहपुरा के अंदर जो सिक्का चलता था उसका नाम था माधो शाही। शाहपुरा के अंदर जो सिक्का चलता था उसका क्या नाम था, माधोशाही।
अब हम बात करेंगे इस जयपुर की। जयपुर का ही पूछा गया है। जयपुर के अंदर एक तो झाड़साई था, झाड़साई था, मुगलों के समय चला था, इसलिए इसका नाम झाड़साई पड़ा। इसके ऊपर झाड़ी का चित्र बताते हैं। मुगलों का अधिकार होने के कारण दूसरा था यहाँ पे मोहम्मद शाही, और जयपुर के अंदर ही तीसरा सिक्का चला था, उसका नाम था हाली। अब हम बात करेंगे यहाँ कोटा की। ये जो क्षेत्र है कोटा की, और कोटा के अंदर जो सिक्का चलता है उसका नाम है गुमान शाही। अब हम बात करेंगे यहाँ पे झालावाड़, और झालावाड़ के अंदर जो सिक्का चलता है उसका नाम है मदन शाही। कोटा के अलावा अब हम यहाँ पे बात करेंगे बूंदी, बूंदी, और बूंदी में जो सिक्के चले हैं उनके नाम है, याद रखना मित्रों, चेहरे शाही, राम शाही। राम शाही के अलावा यहां पे चला था कटार शाही। आदि सिक्के कहां से मिलते हैं? बूंदी से मिलते हैं। बूंदी के बाद में अब हम यहां पे आ जाते हैं मेवाड़, मेवाड़ क्षेत्र। मेवाड़ क्षेत्र के अंदर देखना भी कौन कौन से सिक्के चले थे। मेवाड़ क्षेत्र के भी इंपॉर्टेंट अभी सिक्के। मेवाड़ के अंदर तो एक तो था बिलाड़ी, एक था चांदोड़ी, एक था त्रिशूलिया, एक था यहां पे स्वरूप शाही, स्वरूप शाही। अब आ जाते हैं नीचे बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में देखो एक तो था सालिम शाही, और एक यहां पे था लक्ष्मण शाही। अब आ जाते हैं इसके साथ ही हम यहां पर डूंगरपुर, और डूंगरपुर में था उदय शाही। डूंगरपुर में कौन सा था? उदय शाही। अब इसके अलावा यहां पे आते हैं हम जैसलमेर। जैसलमेर में देखना कौन कौन से हैं। जैसलमेर में एक तो था मोहम्मद शाही, मोहम्मद शाही। दूसरा था यहां पे अक्खे शाही। याद रखना भी, अक्खे राज सोनगरा यहां के शासक थे, जिनकी पुत्री जयवंता बाई थी और जो महाराणा प्रताप की क्या थी? पत्नी थी। तो अक्खे राज या अक्खे शाही। और तीसरा पूछा गया वो प्रश्न है यहां से डोडिया। डोडिया नामक सिक्का कहां पे चलता है? अब हम बात करते हैं यहां पे अपने बीकानेर की। बीकानेर के अंदर एक तो था गज शाही, और दूसरा था यहां पर आलम शाही। आलम शाही बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्के भाई दोस्तों, याद कर लेना। अब हम बात करेंगे जोधपुर, और जोधपुर के सिक्के हैं गद्दिया और फदिया। ये दोनों सिक्के ही चले थे अपने, यहां का शासक था गज सिंह, उसके काल के अंदर चले थे भी। याद रखना भाई गद्दिया और फदिया। गद्दिया फदिया के अलावा डब्बू शाही, डब्बू शाही, डब्बू शाही के अलावा भीम शाही, और भीम शाही के अलावा विजय शाही। ये राजस्थान के इंपॉर्टेंट सिक्के हैं। चांदोड़ी कहाँ पे है, भिलाड़ी कहाँ पे है, त्रिशूलिया कहाँ पे है, डोडिया कहाँ पे है, आलम शाही कहाँ पे है, कटार शाही कहाँ पे है, माधो शाही कहाँ पे है, अलवर के अंदर राव शाही, जयपुर के अंदर झाड़ शाही, मोहम्मद शाही, हाली, कोटा के अंदर गुमान शाही, बूंदी के अंदर 4 है, चेहरे शाही, राम शाही, और 3 है सॉरी भाई कटार शाही। इसके अलावा झालावाड़ में कौन सा है? मदन शाही। बांसवाड़ा में सालिम शाही है, लक्ष्मण शाही है। डूंगरपुर के अंदर उदय शाही है। फिर देखो मेवाड़ में देखते हैं। मेवाड़ में 4 हैं, बिलाड़ी है, चांदोड़ी है, त्रिशूलिया है और स्वरूप शाही। मतलब स्वरूप सिंह तो वहाँ पे शासक हुआ था। इसके अलावा त्रिशूलिया, चांदोड़ी तथा बिलाड़ी पूछे भी जा चुके हैं। जोधपुर में बात करें तो गद्दिया और फदिया। कहते हैं कि गद्दिया पर कुछ तो कहते हैं कि गज सिंह ने अपने नाम से चलाया था, कुछ कहते हैं कि इसके ऊपर गधे समान आकृति थी, इसलिए इसको क्या नाम दिया? गद्दिया व फदिया। गज सिंह के समय चले थे। इसके अलावा जोधपुर में डब्बू शाही जोधपुर में ही है, भीम शाही जोधपुर में है, और विजय शाही भी कहाँ पे है? जोधपुर में है। जैसलमेर की बात करें तो मोहम्मद शाही है। अक्खे शाही मैंने बता दिया, अक्खे राज जैसलमेर का शासक था, जिसकी पुत्री जयंता बाई की शादी किसके साथ हुई थी? महाराणा प्रताप के पिता के साथ, यानी कि महाराणा प्रताप की कौन थी? वो माता जी थी। इसके अलावा कौन सा है? डोडिया। बीकानेर में है आलम शाही, गज शाही। शाहपुरा के अंदर है माधो शाही। ये झाड़ शाही बहुत बार पूछा जा चुका है। हाली और मोहम्मद शाही भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद शाही जैसलमेर के अंदर है, और मोहम्मद शाही कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। अब बात यह है कि
जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, टकसाल कहते हैं। और राजस्थान की जो प्रथम टकसाल, राजस्थान की प्रथम टकसाल ये कहाँ पे बनी, तो ये टकसाल बनी थी राजस्थान की सबसे पहले कहाँ पर, आमेर। मतलब कौन से शासकों ने बनवाई थी इसको, कछवाहा शासकों ने राजस्थान की प्रथम टकसाल का निर्माण करवाया था। दोस्तों छोटा सा टॉपिक था, मूल रूप से प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। हमने शुरुआत की थी राजस्थान के सिक्के, राजस्थान के सिक्के या सिक्के जो एक पुरातात्विक स्रोत माने जाते हैं, उस समय के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा किसी भी राजा के नाम से चले हैं तो उस राजा का कितना लंबा चौड़ा क्षेत्र हुआ करता था, कितना प्रभाव हुआ करता था, उसके समय किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, इन सब बातों की जानकारी इतिहास के अंदर शामिल की जाती है, या जिस बात से या जिस वस्तु से पता लगता है वही क्या है, सिक्के हैं। इसके बाद में हमने देखा कि भारत के अंदर सर्वप्रथम सोने के सिक्के विदेशी शासक यानी कि कुषाण जाति के किसने करवाए थे, विमकदफिशिस ने करवाए थे, लेकिन भारतीयों के द्वारा चलाए गए थे गुप्त शासन के द्वारा, यानी कि गुप्त काल के अंदर सर्वप्रथम चले थे। और गुप्त काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय ने ये सिक्के चलवाए थे। अगर हम बात करें कि चांदी के सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने चलाए थे, तो वो शक जाति ने चलाए थे। कौन सी जाति ने चलाए थे, शक जाति ने चलाए थे। राजस्थान के अंदर अगर हम सोने के सिक्कों की बात करें तो राजस्थान के अंदर सोने के सिक्के मेवाड़ के गुहिल वंश का शासक बना था बप्पा रावल, और उस बप्पा रावल का एक सोने का सिक्का अजमेर से मिला है जिसमें खुद बप्पा रावल की दंडवत प्रतिमा है, और उसके साथ के अंदर बप्पा रावल का जो कुल देवता था एकलिंग जी, उसकी प्रतिमा बनी हुई है, और साथ में गाय व बछड़े की भी प्रतिमा बनी हुई है। अब बात करें कि जब सबसे पहले जो भी सिक्के मिले थे हमें, उनको आहत सिक्के के नाम से पुकारा गया था, जो चांदी के बने होते थे, पंचमारक कहलाते थे। और राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ से मिले थे, रेड जो टोंक के अंदर है, निवाई नामक तहसील के अंदर। इसके अलावा नगरी के अंदर भी चांदी का सिक्का मिला है। दोनों ही प्राचीन काल के सिक्कों के स्रोत हैं। पूछ लिया कि कितने पुराने हैं, तो 600 ईसा पूर्व, मतलब महात्मा बुद्ध से भी पुराने ये सिक्के माने गए हैं। उसके बाद में बात करें कि गुर्जर प्रतिहार काल में भी सिक्के चले थे हमें, मतलब 9वीं सदी के लगभग भी सिक्के चले थे। वो सिक्के हमें कहाँ से मिलते हैं, भीनमाल, जालोर से मिलते हैं तथा अजमेर क्षेत्र से मिलते हैं। इसके बाद में हमने बात की थी कि अजमेर के अंदर अजयपाल ने अजमेर को बसाया था। पहले देखो ये जो चौहान वंश था वो कहाँ पे था, अपना सांबर के आसपास था, और अहिछत्रपुर जो नागौर का प्राचीन नाम था वो सांबर के चौहानों की राजधानी थी। उसने इसको चेंज किया, वहाँ से प्रशासन को हटाया और अजमेर की पहाड़ियों के बीच के अंदर एक दुर्ग बनाकर, अजमेर दुर्ग बनाकर वहाँ पर चौहान वंश की दोबारा नींव रखी थी, और वहाँ पर एक सिक्का चलाया था उसने अजय राज ने, जिसके एक साइड में श्री अजय देव लिखा होता था और दूसरी साइड में एक लक्ष्मी की प्रतिमा होती थी। इसके अलावा जब 19 रियासतों के अंदर राजस्थान बंटा हुआ था उस समय कौन कौन सी रियासतों में किस किस प्रकार के सिक्के चलते थे वो सब इसके अंदर शामिल मैं बता चुका हूँ। 2-3 बार आप इसको पढ़ लेना, याद हो जाएंगे आराम से। इसके अलावा राजस्थान के अंदर जो प्रथम टकसाल लगी थी वो आमेर यानी कि जयपुर के कछवाहा शासकों के द्वारा लगाई गई थी। धन्यवाद साथियों।